ये है आपकी बेसिक गणित, जिसमें रूट का जोड़, बाकी, गुना, भाग। कल मैंने भिन्नों की जोड़, बाकी, गुना, भाग समझाया, आज मैं समझाऊँ ये रूट वाला। रूट की जोड़, बाकी, गुना, भाग कैसे होते हैं? जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, रूट 10 या रूट 3 या रूट 2 मैं ले लेता हूँ रूट 7 प्लस रूट 7, हो गया आपकी रूट 7। तो जब रूट के आगे कोई भी संख्या नहीं हो और रूट के अंदर की संख्या जब समान हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये 1 और ये 1, तो कितने हो गए? तो ये हमारा हो गए रूट 7 एक बार, रूट 7 एक बार, कितनी बार हो गए? 2 बार रूट 7। ये क्यों नहीं जुड़े, ये क्यों नहीं, इसका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हम कोई भी अगर संख्या, जैसे कि हम कोई खरीदते हैं सामग्री, जैसे कि आपने एक टेबल और एक टेबल, ये टेबल थी, ये भी टेबल थी, तो एक टेबल और एक टेबल, कितनी टेबल हो गई? 2 टेबल। अब तुम इसको नहीं बदलोगे, ये तो जो है वही रहेगा, इसके आगे जो संख्या है उसी से हम जोड़ करेंगे। जैसे अगर मैं लिख लूँ 3 रूट 4 प्लस 3 रूट 4 या 8 रूट 4, तो तुम इसको जोड़ सकते हो कि ये 3 बार रूट 4 है, ये 8 बार रूट 4 है, तो कितनी बार रूट 4 हो गई? 8 और 3 11 बार रूट 4। तो ऐसे तुम जोड़ सकते हो। अब अगर रूट के अंदर संख्या असमान आ जाए तो हम नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे बार आ गए 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 3, 3 और 2 5, लेकिन ये कितने हैं? 3 रूट 5, ये कितने हैं? 2 रूट 3, तो ये रूट 5 कितनी बार है? 3 बार, तो इसको जोड़ो, तो ये तो रूट 3 2 बार है, रूट 5 तो सही नहीं है ना 2 बार। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 1 आम प्लस 3 आम, तो हम जोड़ सकते हैं, संख्या भले ही चेंज हो जाए, ये संख्या परिवर्तन होने से या चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो रूट की संख्या चेंज हो जाए, जैसे ये तो आप जोड़ सकते हो 4 आम हो गए, लेकिन ऐसे लिख दो 1 आम और 3 अंगूर। अब पापा जी अगर भेजे तुम्हें कि 1 किलो आम ले आओ और 3 किलो अंगूर ले आओ, अब तुम ऐसे थोड़ी कहोगे 4 किलो मैं ले आया आम या 4 किलो अंगूर, ऐसे नहीं कहोगे, अलग अलग बोलोगे, 1 किलो में आम लाया, 4 किलो या 3 किलो अंगूर लाया, तो तुम भी इसका आंसर अलग अलग लिखोगे। ये 5 है, वो 3 बार रूट 5 है, और ये आपके जो रूट 3 है वो कितनी बार है? 2 बार, तो इसको अलग से दर्शाओगे, यानी इसका आंसर यही होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रूट के अंदर जो समान संख्या हो जाए तो आप उनको जोड़ सकते हो, और आगे कोई भी संख्या हो रूट के अंदर समान है तो आप जोड़ सकते हो। आगे संख्या भले ही समान हो जाए लेकिन रूट के अंदर अलग अलग संख्या हो तो आप नहीं जोड़ सकते हो। जैसे 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 2, तो ये रूट के अंदर संख्या आपके अलग अलग है तो आप इसको नहीं जोड़ सकते, इसका आंसर यही आंसर होगा। इसका आंसर ऐसे ही लिखोगे, जैसे यहाँ पर एक आम तो 2 आम होंगे, या 1 आम 3 आम, ये जुड़ेंगे, लेकिन अलग अलग अगर नाम हो जाए, आगे संख्या समान हो जाए तो उससे वो जोड़ नहीं होगी। अब दूसरा प्रश्न ये है आपके कि जोड़ अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप इसको सॉल्व करके मुझे बता देना, और आप कमेंट में भेज देना या सेंड कर लेना इसको एक और एक आप इनको, इस दोनों के आंसर आप भेज देना, या इसके मैं ऑप्शन दे दूंगा उसमें आप लिख। अब दूसरी बात आती है रूट का बाकी। रूट बाकी भी यही है, जब अंदर समान हो तो घट जाएंगी, और अंदर अगर अलग अलग हो, असमान हो तो नहीं घटेंगे। तो सिंपल है, आप लिख सकते हो 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, तो ये रूट के अंदर की जो संख्या है वो समान है तो आपकी घट जाएगी। तो 5 में से ये घटाओ 2, 5, ये रूट 3 कितनी बार है? 5 बार, तुम्हारे रूट 3 बाकी कितने? 2 बार, तो पीछे कितने रह गए? 3 रूट 3, कहने का मतलब 5 में से 2 गए, 5 रूट 3 में से 2 रूट 3 गए, पीछे रहे 3 रूट 2। अगर ये ऐसे हो जाए, आगे छोटी संख्या हो जाए और पीछे बड़ी संख्या हो जाए तो भी घटाव तो होगा, लेकिन आंसर आएगा माइनस का, क्योंकि तुम्हारे पास रूट 3 कितनी बार है? 2 बार, और बाकी रूट 3 कितनी बार है? 5 बार, तुमने कितने दिए? 2,
तो पीछे रह गए 5 में से 2 गए 3, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस √3 का √3। ये तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का है, बाकी तो आंसर ऐसे ही आएगा। अगर ये संख्या अंदर की रूट की संख्या अगर असमान हो जाए तो तुम इसे नहीं घटा सकते हो। जैसे 3√2 माइनस 2√2, या यहाँ पर भी 3 आ जाए तो भी तुम नहीं घटा सकते। तो 3 में से 3 गए 0, नहीं, ये रूट के अंदर की संख्या दोनों समान नहीं है, तो आंसर आपका यही रहेगा। इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो ये जो रूट की जो बाकी है वो समझ में आई होगी। अब मैं आगे रूट का गुना समझाऊँ। रूट का गुना कैसे करना होता है? रूट का गुना आसान होता है। जैसे अगर रूट का गुना करूँ मैं, जैसे यहाँ लिख दूँ 3√5 या 3√2 या 3 कोई भी संख्या अगर लिखोगे तो इसको अगर गुना में लिखना है, या सीधा ही आप ऐसे कर लो √5 इंटू √5, तो कितने हो जाएंगे? √25। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। √15 हो या √15 हो, √5 5 हो, √10 10 हो, तो इसको कितनी बार है गुना में? 2 बार। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये √15 एक बार 2 बार, तो √2 से स्क्वायर कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15। कहने का मतलब रूट में कोई संख्या हो और 20 में गुना का चिन्ह हो तो आप कोई एक संख्या बाहर निकाल सकते हैं। समान संख्या रूट लगा हुआ तो एक की संख्या इसकी बाहर आ जाएगी, या इस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो, कोई संख्या दे रखी है और यहाँ पर कोई रूट दे रखा है और यहाँ पर गुना दे रखा है, और इसमें कोई संख्या दे रखी हो, यहाँ पर 3 नहीं तो 8 दे रखा हो और रूट 2 दे रखा हो, तो इसको गुना कैसे करोगे? तो इसका गुना करने के लिए आप इस दोनों का गुना कर लो। ये कितने हो जाएंगे? 8 या 120, और √2 का गुना मैंने अभी बताया। √15 15 तो 15, तो √2 का गुना 2, 20 में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह, और 120 को 2 से गुना करोगे तो 48 आ जाएगी। तो ये तो हो गया आपका गुना। लेकिन इसके अंदर की संख्या अलग हो जाए, बाहर की संख्या भी अलग हो जाए, तो फिर कैसे करना होता है? तो इसको सॉल्व करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं रूट, यहाँ पर बाहर लिख देता हूँ 3 और अंदर लिख लेता हूँ 6, और यहाँ कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर लिख लेता हूँ 4, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2। तो इसको हम गुना करेंगे, कितने हो गई? 3 2 6, और इसको हम गुना करेंगे, कितने हो जाएंगे? ये 120, तो ये हो गए 6√24। लेकिन हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ की जो संख्या इसको भी हम बाहर आगे सॉल्व भी कर सकते हो, और नहीं तो हम यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई संख्या ऐसी दूसरी हो जाए, जैसे अगर मैं बड़ी संख्या लिखूँ या और कोई भी संख्या लिखूँ, जैसे सीधा ऐसे लिख दूँ √5 इंटू √2, तो इसको आप कैसे करोगे? रूट के अंदर कितने हो जाएंगे? 10। अब इनको आप रूट से बाहर भी निकाल सकते हो गुणनखंड विधि से। अगर आगे समझना हो तो आप कमेंट कर लेना। और भाग की विधि भी बिल्कुल सरल है, लेकिन आप कमेंट करोगे तो आगे भाग भी समझा देंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ओके।